औरतों का जमाना अब है और चल रहा है। जमाना बदल रहा है, बदलेगा क्या, बदल रहा है और अच्छी बात है। मुझे अगर लड़की लड़के को इक्वली ट्रीट किया जाएगा तो बहुत चीजें बदल जाएगी देश में। ये काफी एक खूबसूरत मोमेंट है। इट्स अ लैंडमार्क मोमेंट इन हिस्ट्री। महिला आरक्षण अधिनियम बहुमत के साथ लोकसभा में पास हो चुका है। राज्यसभा में चर्चा चल रही है। उम्मीद है कि ये राज्यसभा में भी पारित हो जाएगा और जल्द ही ये बिल कानून की शक्ल ले लेगा। ये बिल अमल में आते ही देश की राजनीति में बड़ा भूचाल लाएगा। विधानसभा और लोकसभा की सीटों का गणित भी बदल जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि सियासत भी महिलाओं की तरफ रुख करेगी। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस बिल के पास होने के बाद लोकसभा और विधानसभा की सीटों का समीकरण कितना बदल जाएगा। फिर पहले से ही आरक्षित SC और ST सीटों का क्या होगा, उन पर इस बिल का क्या असर पड़ेगा। आइए सब कुछ जानते हैं डिटेल से। मेरा नाम है सुचिता जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं नवभारत टाइम्स का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। बात करते हैं इस बिल की। इस बिल को केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में पेश किया था और इसका नाम दिया नारी शक्ति वंदन। नारी शक्ति वंदन अधिनियम 128वां संविधान संशोधन विधेयक है। संविधान में सुधार वाले किसी भी बिल को संविधान संशोधन विधेयक कहते हैं। आधी आबादी को पूरा हक देने के लिहाज से इस बिल को लाया गया है। देश की आधी आबादी महिलाएं हैं तो देश में उनका प्रतिनिधित्व भी आधा होना चाहिए। इसी लिहाज से इस बिल में महिलाओं को लोकसभा और राज्यों की विधानसभा में 33% का आरक्षण देने का प्रावधान है ताकि उनकी 1/3 भागीदारी सुनिश्चित की जा सके। हालांकि परिसीमन और जातीय जनगणना होने के बाद ही इस बिल के लागू करने का प्रावधान है। इस वक्त हमारी लोकसभा में 545 सीटें हैं, जिनमें से 82 सीटों पर महिलाएं काबिज हैं, लेकिन उनकी 1/3 मौजूदगी को सुनिश्चित करने के लिए इस बिल को लाया गया है, जिसके अमल में आने के बाद 181 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएंगी। यहाँ ये जान लेना भी जरूरी है कि भारत जैसे देश में आरक्षण पहले से ही मौजूद है संसद में SC और ST के लिए। अब यहाँ पर भी महिला आरक्षण लागू होगा। आइए आपको ये भी बताते हैं। देश की लोकसभा में 131 सीटें SC और ST के लिए आरक्षित हैं। महिला आरक्षण लागू होने के बाद इनमें से 43 सीटों पर सिर्फ SC महिला और ST महिला उम्मीदवार ही चुनकर आ सकेंगी। इस वक्त लोकसभा में 84 सीटें SC और 47 सीटें ST के लिए आरक्षित हैं। बिल के कानून बनने के बाद इन 84 SC सीटों में से 28 सीटें SC महिलाओं के लिए रिजर्व होंगी। इसी तरह 47 ST सीटों में से 16 ST महिलाओं के लिए रिजर्व होंगी। क्योंकि लोकसभा और विधानसभा में सिर्फ SC और ST के लिए ही सीटें आरक्षित हैं, तो SC और ST महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण मिलेगा। लेकिन OBC और सामान्य कैटेगरी की महिलाएं सामान्य या महिला कोटे से ही चुनाव लड़ सकेंगी लोकसभा में और विधानसभा में पहुंचने के लिए। बिल के प्रावधान के मुताबिक राज्यसभा और राज्यों की विधान परिषदों में महिलाओं के लिए कोई आरक्षण नहीं है। जो सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित नहीं है, महिला उस सीट पर भी नामांकन भर सकेंगी। देश के तमाम राज्यों में जहां विधानसभा है, वहां पर महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें हर विधानसभा सीटों की संख्या के हिसाब से ही अलग अलग होंगी। देश की सबसे बड़ी विधानसभा उत्तर प्रदेश में 403 सीटों के साथ है। बिल के लागू होने पर 132 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। बात करें बिहार की तो यहाँ 243 विधानसभा सीटें हैं। इस राज्य में बिल के पास होने के बाद ही 81 सीटें महिलाओं के हिस्से आ जाएंगी। हरियाणा में 90 विधानसभा सीटें हैं और बिल के लागू होते ही 30 सीटों पर महिलाओं की दावेदारी होगी। एक बार इस लिस्ट पर नजर डालिए और देखिए कि किस राज्य में कितनी सीटें महिलाओं के खाते में जाने वाली हैं। संसद और देश के ज्यादातर विधानसभाओं में महिला सदस्यों की संख्या 15% से भी कम है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक भारत के 19 राज्यों यानी कि 19 विधानसभा में महिला सदस्यों की भागीदारी 10% से भी कम है। सरकारी आंकड़ों की माने तो कई ऐसी विधानसभाएं हैं जहां महिलाओं की भागीदारी 10% से ज्यादा भी है। हमारे आज के वीडियो में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए NBT ऑनलाइन के साथ।